डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। सबसे पहले तो हमें बताते हैं ऊंचाई क्या है और दूरी क्या है। जब आप कोई लंबाई क्षैतिजतः यानी क्षैतिज अवस्था में जब हम लंबाई की माप लेते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच का माप क्षैतिजतः लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लेकिन वही माप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ऊर्ध्वाधर माप लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जानते हो? ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये है आपका वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की अनुदिश अगर गति होती है, कोई भी दूरी अगर हम इस अक्ष के अनुदिश लेते हैं, कोई भी लंबाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु अगर हम वाई अक्ष के अनुदिश लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। और एक्स अक्ष की अनुदिश अगर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्योंकि गति दोनों डायरेक्शन में होती है, क्षैतिज गति भी होती है और ऊर्ध्वाधर गति भी होती है। तो क्षैतिज अवस्था में भी एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और क्षैतिज अवस्था में जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसको उस लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। बट अगर ऊर्ध्वाधर अवस्था में, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये वस्तु है, इसको हमने ड्रॉप किया तो ये धरातल से जो ऊंचाई है यहाँ से जाके धरातल पर टकराएगी, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो कुल लंबाई होगी या ऊर्ध्वाधर लंबाई होगी, तो ऊर्ध्वाधर लंबाई को हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। और क्षैतिज लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इंग्लिश में जो है क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल कहते हैं और ऊंचाई जो होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, ऊंचाई और दूरी। ठीक है बच्चों, इसमें हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे ऊंचाई और दूरी के संदर्भ में। जब हम किसी वस्तु को, जैसे है हमारा धरातल हो गया, धरातल पर ए बी बिंदु है, अब यहां से एक वस्तु है, यहां पर इसके शिखर को देखते हैं, ये हमारी कोई वस्तु ए बी है। अब इसके धरातल के किसी बिंदु पी से देखते हैं इसके शिखर को, तो नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जो देखने पर हमारे नेत्रों द्वारा ये जो कोण बनता है, इसी कोण को हम उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एविएशन एंड डेविएशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है। तो एंगल ऑफ उन्नयन जो होता है वह नीचे से ऊपर जब हम देखते हैं तो यह क्या होता है? उन्नयन कोण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ साइड भी कहेंगे। उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एविएशन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ एविएशन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये नीचे से जब ऊपर की ओर देखा जाता है उस समय है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी छत पर हैं और ये छत की ऊंचाई है, ये भी एक छत है। अब इस छत पर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कोई कुत्ता जा रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। तो यहाँ से हम नीचे की ओर देखेंगे, ऊपर से जब नीचे की ओर हम देखते हैं तो हमारे नेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो क्षैतिज क्या है? जहां पर हम स्थित हैं, एक्स अक्ष की समांतर रेखा खींचिए, ये हमारी जो है क्षैतिज की समांतर रेखा हो गई।
अब इसके साथ यहां पर देखने के लिए जो कोण अंतरित होगा इसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये अवनमन कोण थीटा है, ये आपका अवनमन कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो ये आपको समझ में आ गया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो धरातल के साथ जो कोण हमारे नेत्र द्वारा अंतरित होता है उसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और ऊपर से जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो नीचे की ओर देखने पर धरातल के समांतर रेखा से जो कोण नीचे की ओर अंतरित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। आइए इस पर आधारित कुछ सवाल को हमने कलेक्ट किया है, इसको देखते हैं। ये दिया हुआ पहला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक मीनार है, क्वेश्चन नंबर पहला हम हल कर रहे हैं। ये हमारा कोई मीनार है, मीनार कहाँ होगा, जमीन पर होगा। तो ए भी मीनार है, ए भी मीनार है। यहां से हम शिखर पर ए यहां से देख रहे हैं, इसके साथ जो कोण अंतरित हो रहा है वह कितना है, ये कोण अंतरित हो रहा है 30 अंश। इसके पाद का मतलब मीनार ए भी है बच्चों। मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया कितना है, h। अब मीनार जमीन पर खड़ा हुआ है, जमीन का आपका लेवल है, इसका पाद ए है। पाद माने जहां पर वो जमीन पर खड़ा होता है जो बिंदु, उसी को पाद कहते हैं। अब यहां से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P से हम B को यानी शिखर को, किसके शिखर, मीनार के शिखर को अगर हम देखते हैं तो 30 अंश का कोण अंतरित होता है। तो यह हो जाएगा त्रिभुज PAB में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, AB, आधार क्या है, PA। तो tan 30 का मान कितना होता है, बटा कड़ी 3। AB का मान है h, PA का मान 30। तो h बराबर है 30/√3। ये हो जाएगा h इक्वल टू 30√3/3। ये आपका 10 हो जाएगा। तो h इक्वल टू 10√3 मीटर। 10 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। तो 10 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों ना, इसकी ऊंचाई ए हो जाएगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सवाल है। इसमें अगर किसी को संदेह होगा तो पूछिएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी काफी इजी सवाल है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा है, ये आपका एक भवन है, ये आपका भवन हो गया, ठीक। ये आपका जमीन का लेवल है। कह रहा है भूमि की एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो भवन को हम मान लेते हैं AB। इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। ठीक है बच्चों ना। अब भवन कहाँ होगा, जमीन पर होगा। और जमीन पर यहां से कितनी दूरी पर, 20 मीटर। ये दिया नहीं कितनी दूरी पर। यहां पर एक बिंदु है तो हम मान ले रहे हैं इसके पाद से कितनी दूर पर है, x। अब यहां पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, यानी संचार व्यवस्था का टावर लगा हुआ है। यहां पर एक टावर लगा हुआ है, एक टावर है। टावर को हम BC लिखते हैं। अब इसी टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है।
यच। अब इसके पाद का जो कोण बन रहा है वो 45 अंश है। इस बिंदु से पाद का उन्नयन कोण कितना है? 45। कह रहा है शिखर यानी त्रिकोण मीनार के तल, मीनार का तल, इस मीनार को आपका बीसी है, इसका तल क्या है? बी। अब बी से जो है पी का उन्नयन कोण कितना है? 45। और शिखर का कितना है बच्चों? 60। ये आपका 60 अंश है, यानी ये कोण आपका 60 अंश है। ठीक। अब इसको आप ले सकते हो, दो त्रिभुज आपके सामने हैं, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लो। पहले आप BAP लोगे, PAB, tan 45 बराबर AB अपान PA। 45 का मान 1 आता है, AB का मान है 20 और इसका मान x, तो x बराबर 20 मीटर। x बराबर कितना है? 20 मीटर। अब अगला त्रिभुज ले लेंगे PAC। त्रिभुज PAC में tan 60, ये आपका AC टोटल कितना होगा? AC बटा PA। tan 60 √3 AC H प्लस 20 PA x। अब यहाँ से हाँ लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 लिख रहे हैं ना। समीकरण 1 से यहाँ पर मान रख दो, तो कितना हो जाएगा? करड़ी में 3 H प्लस 20 अपान ये हो जाएगा 20। इसको हल करना चाहो तो 20 करड़ी में 3 बराबर H प्लस 20, या H निकालोगे तो इसको इधर पक्षांतर करोगे, 20 करड़ी में 3 माइनस 20। अब इसका उत्तर आप चाहे जो लिखो, 20 बाहर ले लो, करड़ी में 3 माइनस 1। इसको हल करना चाहो तो 1.732 माइनस 1, तो इसका दशमलव में भी उत्तर आप निकाल सकते हो। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 14.64 मीटर भी हो जाएगा। ये या तो आंसर ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो। ठीक है, क्या डेसिमल में लिखना चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो, और उसमें लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अगर कोई और न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप लोग पढ़ो, बताते हैं।